नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो गंधर्वों अप्सराओं को लेके आपके समस्त भ्रम दूर करने वाला। मित्रों, अक्सर आपके दिमाग में गंधर्वों अप्सराओं के बारे में यह विचार जरूर आता होगा कि ये वास्तव में हैं या नहीं है। क्या इनका कोई संबंध पृथ्वी लोक से है? क्या ये स्वर्ग की निवासी हैं या इनका कोई अन्य लोक है? क्या गंधर्व देवता हैं या मनुष्य या कोई और प्राणी? मित्रों, आदिकाल से इस सृष्टि में कई प्राणियों और कई प्रजातियां रहती आई हैं। वैसे ही मानवों में भी अनेक प्रजातियां, जैसे देव योनि के देवतागण, मनु से पैदा होने वाले हम सब मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, नाग, अप्सराएं, राक्षस, असुर, दानव, दैत्य इत्यादि। मित्रों, ऋषि कश्यप और उनकी दो पत्नियों, जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्रियां दिति और अदिति थी, उनसे ही अनेकानेक देवों, गंधर्वों और पशुओं, नागों, पक्षियों आदि की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं 4 वर्णों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, गंधर्वों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप की एक अन्य पत्नी अरिष्ठा से हुई है। हिमालय के उत्तर में देवलोक के पास गंधर्व लोक की स्थिति बताई गई है। भारतीय पुराणों में यक्षों, गंधर्वों, अप्सराओं का जिक्र आता है। यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं देवताओं के ही एक अलग श्रेणी में माने गए हैं। गंधर्वों के दूसरे नाम गातु और पुलम भी हैं। महाभारत में गंधर्व नाम की एक ऐसी जाति का भी उल्लेख हुआ है जो पहाड़ों और जंगलों में रहती है। ऋग्वेद में गंधर्व वायुकेश, सोमरक्षक, मधुरभाषी, संगीतज्ञ और प्रभु विष्णु बताए गए हैं। पुराणों के अनुसार गंधर्व गायन, वादन और नृत्य में बहुत ही पारंगत और निपुण होते हैं। गंधर्वों की ये विशेष कला भी है और इसी के लिए ये जाने भी जाते हैं। इसके अलावा मित्रों, गंधर्व लोग युद्ध कला में भी माहिर होते हैं। कई जगह ये उल्लेख भी आता है कि देवताओं के राजा इंद्र के गंधर्वों ने कई युद्ध में भाग लिया था। दोस्तों, गंधर्वों को कहीं कहीं विद्याधर भी कहा जाता है। आज के समय में नृत्य, गायन, वादन इन्हीं की ही देन है। इनसे ही यह कला पूरे जगत में और पूरे सृष्टि में विख्यात हुई। हालांकि दोस्तों, गंधर्व भगवान शिव की ही पूजा करते हैं, इसलिए भगवान शंकर स्वयं नटराज कहलाते हैं और तांडव नृत्य कला के रचयिता हैं। गंधर्व के स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आना जाना लगा रहता है। सतयुग और उससे पहले खुद देवता भी इस पृथ्वी पर आया करते थे। गंधर्व वायुगमनी होते हैं। इन्हीं के ऊपर सोमरस या सोमरक्षा की जिम्मेदारी भी रहती है। गंधर्व बहुत प्रिय वचन बोलते हैं और इन्हें स्त्रियां बहुत प्रिय होती हैं, इसलिए लोग अक्सर इनका संबंध अप्सराओं से भी जोड़ देते हैं। दोस्तों, समस्त गंधर्व शक्तियों से भी युक्त होते हैं। इन्हें प्रसन्न करके मन चाहा वर प्राप्त किया जा सकता है। अप्सरा कहते हैं, इंद्र ने 108 ऋचाओं की रचना कर अप्सराओं को प्रकट किया था और अप्सराएं स्वर्ग लोक में देवताओं के मनोरंजन के लिए नृत्य किया करती हैं। अपनी आकर्षक मुद्रा और सुंदर देह दृष्टि से और भाव भंगिमाएं से किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। आपने कई जगह इन्हें ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर इनके आगमन के बारे में भी जरूर सुना होगा। इंद्र द्वारा भय के कारण या आरुष सुरक्षा में इन अप्सराओं को धरती पर भेजा जाता है। ऋषि विश्वामित्र मेनका अप्सरा द्वारा भंग की गई थी। इसके अतिरिक्त कई ऋषियों और असुरों की तपस्या ये अप्सराएं अपनी सुंदरता, मादकता और कामुकता से भंग कर देती हैं। वेदों और पुराणों की गाथाओं में उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, कुंडा आदि नाम की अप्सराओं का जिक्र आता है। सभी अप्सराओं की विचित्र कहानियां हैं। माना जाता है कि ये अप्सराएं गंधर्व लोक में रहती हैं। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती हैं। महाभारत के अनुसार इंद्रलोक की एक अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप भी दिया था।
दोस्तों, एक बार इंद्र की बुलाने पर अर्जुन स्वर्ग गए थे, जहां उर्वशी ने उन्हें देखा और उन पर मोहित हो गई। उर्वशी ने अर्जुन से प्रणय निवेदन किया, लेकिन अर्जुन ने उसे आदर के साथ ठुकरा दिया और कहा कि आप मेरी माता के समान हैं। उर्वशी को लगा कि अर्जुन ने उन्हें अपमानित किया है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। उर्वशी ने कहा कि अगर अर्जुन मुझसे विवाह नहीं कर सकता तो वह किसी महिला के साथ खुश नहीं रह सकता। अर्जुन ने इंद्रदेव से इस श्राप का समाधान मांगा। इंद्र ने उर्वशी को बुलाया और कहा कि अर्जुन के पूर्वजों से तुम्हारे प्रणय संबंध थे, इसलिए उसका विवाह तुमसे करना युद्ध धर्म के विरुद्ध है। उर्वशी को जब ये पता चला तो उसका गुस्सा शांत हुआ। उससे अर्जुन ने कहा वह अपना श्राप वापस ले लें, लेकिन उसका कोई समाधान निकालें। उर्वशी ने श्राप को केवल 1 वर्ष की अवधि तक सीमित कर दिया। दोस्तों, इस श्राप के बाद अर्जुन को वनवास के दौरान किन्नर बनकर रहना पड़ा। किन्नर बनने के बाद अर्जुन बृहन्नला कहलाए। बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने विराट नगर के राजा विराट की पुत्री उत्तरा को 1 साल तक नृत्य सिखाया। मित्रों, कई बार किसी गलती के कारण इन अप्सराओं को देवताओं का श्राप भी सहन करना पड़ता है और पृथ्वी लोग आकर मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है। कई अप्सराओं यहाँ के राजाओं से प्रेम विवाह भी किया और पुत्रवती भी हुई। इसी क्रम में विश्वामित्र और मेनका का भी नाम आता है, जिनकी पुत्री शकुंतला से राजा दुष्यंत ने विवाह किया था। शकुंतला भी एक अप्सरा कन्या थी और दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे। कहा जाता है कि मातृत्व सुख के बाद ये पुनः देवलोक चली जाती हैं और ये अपना कौमार्य पुनः प्राप्त कर लेती हैं। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं प्रमुख सेविकाएं थीं। ये 11 अप्सराएं कृतस्थली, पुंजिगस्थला, मेनका, रंभा, प्रमोचा, अनुलोमचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा है। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा है। अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई। इनमें कुछ और नाम हैं: अंबिका, अनावत्या, अनुचना, अरुणा, असिता, चंद्रज्योत्सना, घृताची, गुणवरा, हर्षा, इंद्रलक्ष्मी, सूर्या इत्यादि इत्यादि। यक्ष। दोस्तों, यक्षों का भी एक पौराणिक चरित्र है। यक्षों को राक्षसों को निकट माना जाता है। यद्यपि ये मनुष्यों के विरोधी नहीं होते और जैसे राक्षस होते हैं, माना जाता है कि प्रारंभ में 2 प्रकार के राक्षस होते थे। एक जो रक्षा करते थे वे यक्ष कहलाए और दूसरे जो यज्ञों में बाधा उत्पन्न करते थे वे राक्षस कहलाए। यक्ष और यक्षिणियाँ अलौकिक प्राणियों में से हैं, जिनके बारे में कहा जाता है वे ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में निवास करते हैं। यक्षों का मुख्य स्थान पाताल लोक में है, हालांकि उन्हें स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक पर भी देखा जाता रहा है। मित्रों, पुरुषों को यक्ष और उनकी स्त्रियों को यक्षिणियाँ कहा जाता है। ये एक प्रकार के प्रेत ही हैं जो भूमि में गड़े हुए गुप्त तिथि या खजाने अथवा धन के रक्षक होते हैं। इन्हें निधिपति भी कहा जाता है। इनके सर्वोच्च स्थान पर निधिपति कुबेर विराजित हैं तथा जो देवताओं के निधि के रक्षक कहलाते हैं, इसलिए ये कुबेर के उपासक भी होते हैं। मित्रों, महाभारत में जब पांडव दूसरे वनवास के समय वन वन भटक रहे थे, तब एक यक्ष ने उनकी भेंट हुई, जिनसे युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न किए थे। उपनिषद की एक कथा के अनुसार एक यक्ष ने ही अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु का घमंड चूर चूर किया था। दोस्तों, भारत में आदिकाल से यक्षिणियों को प्रसन्न करने के लिए पूजा और तप का विधान रहा है। कई साधक इन्हें प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार की गुप्त साधनाएं करते हैं। कहते हैं यदि कोई यक्षिणी या यक्ष को मंत्रों द्वारा सिद्ध कर लेता है तो यक्ष या यक्षिणी उसे कई प्रकार की शक्ति और सिद्धि प्रदान करते हैं। मित्रों, प्रमुख रूप से
8 यक्षिणियों की पुराणों में भी चर्चा मिलती है। इनमें से प्रमुख यक्षिणियाँ हैं सुर सुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी और अनुरागिणी यक्षिणी। तो दोस्तों, ये रहा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, एक कमेंट ज़रूर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय सनातन धर्म।